अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा भगवान की ये रामायण है, पुण्य कथा भगवान की ये रामायण है, पुण्य कथा भगवान की श्री राम की श्री राम की श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अखिल बिहारी महावीर 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 बिनु हनुमाना राम जासु यस आपो बखाना जब तेरा जब तेरा जब तेरा ब्याह घर आए जब तेरा जब तेरा जब तेरा जब तेरा ब्याह घर आए नित नौ मंगल होत बधाए महाराज श्री दशरथ जी का दरबार लगा। चारों भाइयों का विवाह होकर के बारात अयोध्या वापस आई तो बड़ा आनंद उत्साह है। अयोध्या में नित्य बधाई बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं। एक समय महाराज श्री दशरथ जी का दरबार लगा। एक समय सब सहित समाजा एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा राज्यसभा रघुराज विराजा राज्यसभा रघुराज विराजा राज्यसभा 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 रघुराज विराजा एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा राज्यसभा रघुराज विराज। भैया सर्वप्रथम तो आप लोग सभी लोग शांति बना करके बैठे। लीला प्रारंभ हुई, आप लोगों ने खलबली मचाना शुरू कर दिया। तब लीला सुमंत्र जी महाराज आप तो जानते हैं जब भी हम अपने पूर्वजों के सिंहासन सूरमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं तो मंत्रियों से सर्वप्रथम हम अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। विशेष कुछ समय से जब ते राम ब्याह घरे आए नित नौ मंगल मोद बधाए, जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधावे बजवाए जा रहे हैं। राजमंत्री विचार कर रहे हैं कहीं हमारे महलों की इन बधावों की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि हमारी अयोध्या में निवास करने वाली इस प्यारी प्रजा के कष्ट को हम ना सुन पा रहे हो। यदि हमारी इस प्यारी प्रजा में किसी का भी जीवन कष्ट में यापन हो रहा है तब तो हमारा इस सिंहासन पर बैठना ही व्यर्थ है। राजमंत्री
ऐसा हम नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। विशेष जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी सो न पुवसे सो न पुवसे नरक अधिकारी सो न पियवसे। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। राजमंत्री वही राजा समाज में सोचनीय होता है, निंदनीय होता है। कौन सा राजा? तो शास्त्र कहते हैं कि सोचिए न पति जो नीति न जाना जाही न प्रजा प्रिय प्राणी समाना जाही न प्रजा। चाहे वो जिस देश का राजा हो, चाहे जिस देश का संरक्षण करने वाला मुखिया हो, यदि उस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो राजा नरक का गामी होता है। राजमंत्री हमने तो देखा यहाँ तक है कि ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। थोड़ा सा धन, थोड़ा सा यश, थोड़ा सा वैभव प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। लेकिन राजमंत्री क्या वो धन, क्या वो यश, क्या वो वैभव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काम आने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नाशवान संसार है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। ये संसार हमारे लिए तो है लेकिन हमारा नहीं है। इस सत्य को कोई अपनाना नहीं चाहता और इसके अलावा कोई दूसरा सत्य है भी नहीं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए और सुख के लिए अत्यंत व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म करता है। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में सच्चा सुख तो केवल त्याग में है। जिसके जीवन में जितना बड़ा त्याग है उसके जीवन में उतना बड़ा सुख है। राजमंत्री ये सिद्धांत कहता है धन बल पद पाकर शूर रहे, धन बल पद पाकर शूर रहे और सत्ता पाकर भूल रहे। वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ ना सके, जो काम किसी के आ ना सके। ऐसा धन, ऐसा बल, ऐसा यश किसी काम का नहीं है। यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, बहुत सा धन है तो वो धन किस काम का है? राजमंत्री इस संसार में व्यक्ति बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने आप को विशेष सुंदर बतलाने लगता है, तो क्या व्यक्ति की वास्तविकता की सुंदरता सुंदर वस्त्र आभूषणों से होती है क्या? यदि सुंदर वस्त्र और आभूषणों से व्यक्ति की सुंदरता होती तो इस संसार में सुंदरता का प्रतीक नारी को ना कह दिया जाता। इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन? तो उत्तर प्राप्त हुआ कि इस संसार में सबसे अधिक सुंदर नारी है। विचार करने लगे ज्ञानी जन, क्या संसार में प्रत्येक नारी सुंदर कहलाने के योग्य है क्या? तो उत्तर में प्राप्त हुआ कि नहीं, संसार में केवल वही नारी सुंदर कहलाने के योग्य है, वही समाज में प्रशंसनीय है
जिस नारी के जीवन में लज्जा का समावेश है, जिस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसी नारी का जीवन तो उसी प्रकार से बतला दिया गया है जैसे कि यह व्यक्ति का जीवन परमात्मा के नाम के बिना होता है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तन में प्रकटी है। परमात्मा ने स्वरूप दिया है, विवेक करने के लिए बुद्धि दी है, लेकिन उसका सही सदुपयोग कब व्यक्ति कहां करता है, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। तभी तो कवियों ने कह दिया, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तन में प्रगति है। इंद्र के द्वार गजेंद्र हजारन, सो इंद्रहु की कछु नाही घटी है। बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदरी नारी की नाके कटी है। बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदरी नारी की नाके कटी है। सुख चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। समाज लगी थी, प्रश्न कर दिया गया कि संसार में सबसे अधिक सुख किसके पास है। विचार करने योग्य बात है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख की चाह ना हो, सुख की भूख ना हो। तो सुख कहां प्राप्त होगा? ज्ञानियों की समाज में यह प्रश्न रख दिया गया तो ज्ञानियों के द्वारा उत्तर निकल के आया। एक निर्धन व्यक्ति वहीं पर बैठा था। उस निर्धन व्यक्ति ने अपनी सहमति दी कि मेरे पास धन नहीं है। शायद जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होगा, जीवन उसका प्रसन्नता से यापन हो रहा होगा। राजमंत्री तभी वहीं पर निर्धन व्यक्ति के विचार सुने। निर्धन कहे धनवान सुखी है और धनवान कहे सुखी राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है और चक्रवर्ती कहे कि इंद्र सुखारी। इंद्र कहे वह विष्णु सुखी है और विष्णु कहे कि संत सुखारी। संत कहे हरि नामे सुखी है, हरि नामे बिना यह जगत दुखारी। संत कहे हरि नामे सुखी है, हरि नामे बिना यह जगत दुखारी। इसलिए राजमंत्री व्यक्ति को विशेष अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुनिया की बुराइयों को देखते हुए। आभास करते हैं हमारी यह पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा सा है, सो दर्पण की व्यवस्था की जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट श्रम कीन्हा। श्रमण समीप भय सिद्ध के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन। आज कानों के समीप के बाल यह उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया। विचार कर रहा हूं इस संसार में यदि व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र कोई है तो वो केवल मात्र एक दर्पण है, जो बिना किसी लोभ, बिना किसी भय, बिना किसी लालच के वशीभूत होकर व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता कह देता है। आज दर्पण में अपना मुख देख रहा था, पाया कि श्रवण समीप भय सुत केसा, जो कि आभास कराते हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। तो चौथेपन में प्रत्येक व्यक्ति को करना क्या चाहिए? चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रस्थान कर लेना चाहिए। वैसे भी हमने अपने सिंहासन पर बैठकर नाना प्रकार के कर्म किए,
आज अवस्था दूसरी हो गई है, समय अपनी सीमा से चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। राजमंत्री मंत्री आता है, मंत्री आता है, ये ग्रीष्म काल वो सुंदर बसंत ऋतु जाती है। सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पड़ गई ओस, अब वृद्धि अवस्था आती है। तरुणाई बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, परसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक दास रहे, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक। अब चाहते क्या है? यह छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ी छाड़ जग के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का। अब छोड़ छाड़ इन झगड़ों को, बंदा तलाश कर मुक्ति का। अब छोड़ छाड़ जागी के झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का। नादान ब्याज की चाहतों में, नादानी ब्याज की चाहतों में, खोए देता है पूंजी का नादान ब्याज की। विचार कर रहे हैं कि हम क्यों ना अपने ज्येष्ठ पुत्र राम कृष्ण अयोध्या का युवराज बनाकर स्वयं वन प्रस्थान करें। अपने यह विचार श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए।